हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब ठीक बढ़िया। जो मैं आपके पास जो प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका, वो आपका एक ग्रोविंग टूल का प्रोग्राम है। जैसे हमें फेस हो या ट्रेंडिंग हो किसी प्रकार का, जैसे कि हमारा ऐसे रॉ मटेरियल है कोई ऐसे ही गोलाकार है, तो हमें यहाँ पे 4 mm, 2 mm, 3 mm, 1.5 mm का ग्रोविंग करना होता है। तो हम इसको किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं प्रोग्राम को, इसको जो प्रोग्राम में जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक पूरा पैटर्न दे रखा है हमारा, ठीक है, जिसका डाया है 50, और जो हमारा ग्रोविंग जो ग्रो कटिंग करेगा, जो इसके अंदर ये वाला कटिंग करेगा, वो आपका कितना है, डाया 40 का है। और जो इधर दोनों चैम्फर लग रहे हैं वो आपका 0.545 डिग्री पे लगे हुए हैं, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड आपका लगे ही हुए हैं। ठीक है, जो हमारा टूल है वो किस प्रकार से होगा, वो टूल हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक है, जो आपका ग्रोविंग वाला टूल है इस प्रकार से होता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, RHS और LHS। राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे कि मशीन आपकी जो टरेट है, स्पेंडल है, वो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका स्पेंडल लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका सारे टूल LH के ही लगेंगे। राइट हैंड साइड का टरेट अगर एक्टिवेट है तो RH के लगेंगे। ठीक है, उधर LH के लगेंगे। ठीक है, तो मैं प्रोग्रामिंग बताता हूँ इसका किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम, ये पूरा सॉलिड पीस है हमारा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बताता हूँ मैं आपको। O0034, ठीक है, O0034 हो गया सीक्वेंस नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेंगे G28, U0.00, W0.00। ठीक है, टूल नंबर 4, ऑफसेट नंबर 1 आप ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता आ रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन आपका है, मेरा सिलेक्शन नहीं है। मैं तो अपना डालता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, वो आप किस प्रकार से लोगे वो आपको लेना है। ठीक है, जो टूल नंबर है इसका 4 और ऑफसेट 1। ठीक है, G97 स्पेंडल स्पीड, ये कांस्टेंट सरफेस स्पीड है हमारा, जो कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसको 1500 M03 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब हमारा जो टूल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई टूल खड़ा है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा कोई टूल खड़ा है और वो हमें यहाँ पे खड़ा करना है, यहाँ पे आके खड़ा करना है हमारा टूल। इस प्रकार से टूल खड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, G0, हम जैसे हमारा यहाँ पे टूल खड़ा है और मुझे यहाँ खड़ा करना है पहले एक बार, फिर दूसरी बार मुझे यहाँ पे खड़ा करना है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ का वैल्यू है वो X 150.0 और Z 100.0। ठीक है, तो यहाँ पे X 150.0 और Z 100.0। ये क्या है, एक हवा में आपका टूल मूवमेंट किया है, मैंने हवा में रोका है उस टूल को कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ट्रेड में प्रॉब्लम या ऐसे सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली मशीन कोलाइड कर जाए, तो इस हिसाब से हम रोक के चलते हैं, वेरीफाई करके चलते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा ऑर्डर ले पा रहा है वो डालेंगे यहाँ पे X डाया 152 और Z 2.0। ओके, अब टूल हमारा यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, अभी टूल हमारा यहाँ खड़ा हो गया, इसको 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टूल टकराएगा नहीं। यहाँ पे खड़ा होने के बाद यहाँ 2, फिर भी आपका डाया से टच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो Z में 2 पीछे है। कितना, 2 पीछे है। ये यहाँ से डिफॉल्ट ले लेगा G0, और यहाँ से जो G01 लगने वाला है आपका कोड, यहाँ से आपका पूरा प्रोग्राम जनरेट होगा। इस हिसाब से किस प्रकार से हम लेंगे। ठीक है, तो G0 Z 0.00, फीड 0.1। जो ग्रोविंग की जो फीड होती है एक तरह से वो दी होती है, मेंशन की होती है, वहां से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। फिर दूसरी बात,
आपको गूगल और बहुत से ऐसे ब्राउजर हैं जहाँ को आपको चार्ट देखने को मिल जाता है कि हमारा ये मटेरियल है तो हम ग्रोविंग का कितना फीड आरपीएम रख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो हमारा जो टूल है यहाँ टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, तो जो हमें टच कराना है G0 कितना x 51.0 और रुको भी ठीक है, यहाँ पे टच हो गया है। अब हमें कहाँ लाना है टूल, अब हमें यहाँ पे लेके आना है टूल 34 पे, डाया 50 Z00 टच हो गया और जो लाना है हमें Z माइनस के 34.00। हम इसको एक तरीका से भी ला सकते थे कि एक है ना ऊपर उठाकर आपको इससे पोजीशन पे लाके हम 34 पे खड़ा कर देते, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे टच करा के 34 पे खड़ा कर दिया ऑलमोस्टली। तो Z माइनस के 34 जो आपका डाया है X मैं ले लेता हूँ अभी यहाँ पे 50.2, करीब इतना अंदर जाएगा इसके, ये वाला जो पोर्ट सीजन है इसका ये वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा टच होगा हल्का इधर, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे F0.02 20 माइक्रोन टच होगा, फिर डाया 40.0। अब जो पूरा डाया इसने कटिंग किया, जो हमारा टूल है अब यहाँ पे आके कट मार दिया उसने। कट लेने के बाद अब टूल कटिंग हो गई, अब हम उसको ऊपर लेना है, तो आप ले सकते हो x 51.0 फीड F0.2, ओके, ऊपर एक में पहुंच गया। अब हमें कट लगाना है, ये चैम्फर ये वाला लगाना है, ठीक है। तो जो हमारा कितना है 0.2, 34 में से माइनस 0.5 करेंगे तो आपका 33.5 आएगा, जो वैल्यू निकलने वाली है 33.5 की निकलने वाली है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे एंगल है, एंगल कौन सा है हमारा, जो मारने वाला है वो इस यहाँ से मारेगा इस प्रकार से। तो जो हमारा बनना है वो ऐसा बनना है 90 90 और 45, तो 90 प्लस 45, तो टोटल कितना 225। एंगल इसका कितना आएगा 225 आएगा। तो हमने खड़ा कर लिया यहाँ पर डाया x 50.00, ठीक है, एंगल कितना 225.0 और Z माइनस के 34। यहाँ से एंगल लगाया इतना और Z माइनस के जो 33 था वो 34 हो गया, क्योंकि टूल हमारा किस प्रकार से सरक गया है, पहले यहाँ था अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया पूरा इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप फीड भी डाल दो F0.02 का 20 माइक्रोन का फीड ले लिया मैंने इधर, तो ये कट हमारा लग गया, ठीक है। आया टूल इधर मार दिया इसने। अब हमें दोबारा ऊपर लेना है x 51.0, ठीक है, फीड से ले लो F0.02 से हमने फीड ऊपर उठा लिया। जो हमें लेना है अब कितना 34 में 0.34 है, यहाँ हमें प्लस करना है 0.5 मतलब 34.5 पे हमें टूल को खड़ा करना है, ठीक है, मतलब Z में। तो x आपका कितना है 51, डाया x 51, डाया 50, ठीक है। जो हमें जो पहले जो टूल खड़ा करना है पहले वो पोजीशन आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। x 50 का है यहाँ पे, तो डाया मैंने मेंशन कर दिया, और जो एंगल है इसका जो एंगल निकलने वाला है वो किस हिसाब से निकलने वाला है वो आप देख लीजिए। जो आपका चतुर्थांश है वो किस पोजीशन में बनना है आपका, वो इस पोजीशन में आपका बनना है। तो टूल हमारा इससे मारेगा ना, हमारा
इससे बनना है, जो बनना है माइनस के 45, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल 90 का होता है ना, ऑलमोस्ट 45 है, तो 90 माइनस मतलब 45 इसमें से घटाना है, तो माइनस के 45 बनेगा इधर, तो एंगल माइनस के 45.00 और जो हमारा जेड है वो 34.00, ठीक है। तो इसने यहाँ से टेबल मार के और जेड में शिफ्ट हो गया है, यहाँ था पहले, इस प्रकार से टेबल मार के यहाँ पे जेड में शिफ्ट हो गया है। इसके होने के बाद हमारा जो पूरा फाइनल कट लग गया है, अब हम उसको सेम पोजीशन में लेंगे, एक्स यहाँ से आप ले सकते हो G0 में ले सकते हो, x 52.00, ठीक है, फिर z 2.00, एंड ऑफ द ब्लॉक। इसको मैं एक साथ भी मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन कोई पता नहीं है कि टूल इस प्रकार से मूवमेंट करता है, फिर बाद में उठने के बाद अब कोई प्रोफाइल होगी तो वहाँ टकराने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ G28, U 0.00 और W 0.00, ठीक है, M05 और M02। आपका ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम को भी मैं आपको सिमुलेटर पे चला के दिखाऊंगा कि मशीन में किस प्रकार से ये हमारा जो ग्रोविंग वाला टूल है किस प्रकार से 0.5 माइनस किया है और 0.5 प्लस किया है। तो जो आपका टूल उठेगा डाया 50 से 51, तो वहीं आपको मेंशन करना पड़ेगा हमारा जेड का, जो हमने इधर माइनस किया है, तो 33.5 से फिर हमारा जब तो 34.5 आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे 51 उठा तो यहाँ पे जो जेड का है वो कितना है 34.5 से जब तो हमारा 34 आया, ठीक है। वैल्यू तो मैंने आपकी निकाल दी लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं की, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम करेक्ट है, तो इसको मैं सिमुलेटर पे बहुत जल्दी चलाऊंगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये एंगल समझ में नहीं आया, जो इसका रेडियस है या इसका इंसेट पॉइंट है कितना है, तो मैं आपको बता दूंगा, सिमुलेटर में बता दूंगा कि कितना लिया है कितना है उसका, ठीक है। तो चलते हैं सिमुलेटर पे। जय हिंद, जय भारत।